मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, थोड़ा सा रोक रहा हूं गुरुजी, थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। एडवोकेट साहब हमारे साथ हैं, शोएब सिद्दीकी साहब। क्या राष्ट्र का विरोध हो रहा है शोएब जी? गुरुजी कह रहे हैं राष्ट्र का विरोध हो रहा है ऐसे तो। देखिए सर, होता क्या है अनूप भाई, बहुत हैरत वाली बात है इस दौर में जब नफ्सा नफ्सी का आलम है, भाई भाई का गला काट रहा है, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री को मुसलमानों की इतनी हमदर्दी आ गई, चाहे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, चाहे धर्मगुरु बोल रहे हो, आप अगर गौर करिए अनूप भाई, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक को ही टारगेट लिया जा रहा है। अगर आप जिस भी राज्य में देख ले, कोई भी मामला आता है उसमें सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट पे किया जाता है। आप मदरसे बोर्ड की बात बता रहे हैं, अगर आप और भी समुदाय के चलते हैं, मजहबी मदरसे चलते हैं, उसको आपने कभी नहीं बात करी। देखिए शिशु मंदिर चल रहा है, देखिए देखिए बात सुन लिए सर, देखिए मैं अकलमंद वही होता है जो सबके सुनने के बाद अपनी बात करें। मुसलमान तो 1947 से 2026 तक सफाई दे रहा है सिर्फ। आप बताइए अनूप भाई, ईमानदारी की बात यह है कि 1857 में जब आजादी की जंग छेड़ी गई थी तो हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान भाई का भी खून रहा था। आज आप दिल्ली में जाइए, इंडिया गेट पे लाखों मुसलमानों के नाम खड़े हैं, वहां पे लिखे गए हैं। आप उसको खामोश कर सकते हैं क्या? आप बताइए, अभी अमेरिका देखिए, ईरान ऐसा मुल्क है दुनिया में पहला मुल्क जिसने ट्रंप को घुटने में लाके खड़ा कर दिया। आप बताइए गलत है क्या? और ईरान से तेल हिंदुस्तान में आता है, हिंदुस्तान में आधे ज्यादा ईरान तेल लेता है, उसने कभी कहा मैं नहीं दूंगा। तो इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री खुश करने के लिए सिर्फ आगे ना रखें। मदरसा आपने पहन के बिल्कुल गलत किया है। मैं कहता हूँ यासूफ पाक साहब ने सही मजम्मत करी, उन्होंने मुखालफत की है, और खालिशी साहब ने सही मुखालफत की। मैं खुद शोएब जी, जी सर, शोएब जी एक बात बता दीजिए, आप मदरसा बोर्ड की पैरवी कर रहे हैं, ठीक है, अलग बात है। क्या मदरसा बोर्ड के बच्चे जी का एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ, इसके अलावा नेट का एग्जाम दे सकते हैं अगर हम उसे पैरेलल लाने की कोशिश करें। सरकार का कहना है कि अगर मिडिल बीच धारा में लाने की कोशिश करें तो गलत क्या है? अगर मदरसा में पढ़कर अभी फिलहाल जो नीति है उसे पढ़कर आर्मी नेवी कहीं बच्चे जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, मान्यता नहीं है उसकी। अगर हम मुख्य धारा में लाने की सरकार कोशिश कर रही है तो गलत ही क्या है? क्या गलत है? बराबर हो जाएंगे तमाम लोग। देखिए अनूप भाई, यही बात मैंने शुरुआत में आपसे कह दी थी कि जब इस दौर में नफ्सा नफ्सी का आलम है, एक दूसरे का इंसान दुश्मन है, उसके बाद सरकार को अल्पसंख्यकों की इतनी मोहब्बत हो गई, ये हैरत की बात है। ये बात समझिए पहले आप बताइए। वही अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने बात कही कि मदरसे से हमारे मिसाइल मैन जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको राष्ट्रपति बनाया इस मुल्क का, वो मदरसे पढ़े हुए थे। जमीनी तालीम जो होती है बुनियादी होती है। मैं किसी हिंदू से नहीं कहता हूँ कि तुम अपने शिशु मंदिर ना जाओ, या मैं किसी ईसाई से नहीं कहता हूँ कि तुम चर्च जाओ। बुनियाद जो होती है वो मजहब में रहती है। आजकल मुहर्रम चल रहा है, आप शियो भाइयों का जाइए, मेरे वहां 6 साल का बच्चा आपको बता देगा ये हुसैन क्या तो क्या मैं कह दूं हुसैन के बारे में क्या बताओ? उस आखिरी नमाज का आलम ना पूछे, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। तो 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन तो जब शहीद हुए तो बच्चे आज दिल बिला रहे हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज बता दीजिए अनूप जी, अभी मुहर्रम में देखा है कि कैसे वो बम लगा रहे थे। अनूप जी आपने भी देखा हो ना, आपने भी कवर किया होगा, अभी मुहर्रम में तो बम लगा रहे थे वो। आप देखिए हर मजहब में कोई तो बम लगा रहे थे, और वो तो दिल्ली अभी जो इंडिया गेट के पास जो बम ब्लास्ट हुआ था वो भी तो मदरसे का ही पड़ा हुआ था। और जो बटाला एनकाउंटर में मारे गए सारे आतंकवादी मारे गए, मदरसा छाप थे। और जितना कश्मीर में जितना भी आतंक फैलाया गया उनको मदरसा छाप तो सारे के सारे। ये मदरसों से आतंकवादी फैक्ट्री बंद होनी चाहिए पूरे भारत के अंदर। वैसे मदरसों की आवश्यकता क्या है? जब ये तालीम अपनी मस्जिदों में दे रहे हैं तो मदरसे की क्या आवश्यकता है? ये केवल और केवल इनका भविष्य खराब करके अपनी किस प्रकार से सत्ता चलाई जाए, पैनल सत्ता, उसका केवल करना चाहते हैं। ये एक व्यक्ति ने जितने भी स्कॉलर यहाँ पे आए उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ पे आधुनिक शिक्षा दी जाती है या उसके भविष्य को सुरक्षित किया जाता है या किसी राज्य के काम आएगा या किसी राष्ट्र के काम आएगा। किसी मौलवी ने नहीं बताया।
बस केवल और केवल एक ही रफ्तार लगाया, एक ने शुरू करा वही सबने शुरू करा। मतलब जो आगे वाली भेड़ जैसी चलनी वाली पिछले सारी भेड़ एक साथ चल रही है, वो स्थिति इनके अंदर है। मगर उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट संकल्प है यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के अध्यात्म को, यहाँ के परिवेश को, यहाँ की परंपरा को किसी प्रकार से खंडित नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का पूरा उत्तराखंड के वासी उसका स्वागत कर रहे हैं। अगर इनके पेटों में दर्द हो रहा है तो ये बहुत पहले दर्द होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को इसका साधुवाद है और मुख्यमंत्री जी बेझिझक होकर उत्तराखंड को। चलो मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, शोएब साहब, सत्यवीर सिंह जी, आप दोनों को रोक रहा हूं। मैं सूरज जी आपके पास आ रहा हूं। सूरज जी, ये